आप सभी को सादर सत्य ओम जय गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पुनीत पर्व पर हम आप सब इस रात्रि वेला में सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। मेरे प्रेमी जनों, प्रतिवर्ष ये गुरु का पर्व आता है और जाता है। ये हमारी एक सनातन संस्कृति है और हम आप सब कम से कम साल में एक बार गुरु के सानिध्य में जाते हैं, गुरु के अमृतमयी वचन अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उनके चरण रज को माथे लगाते हैं और अपने एक साल के पापों का जो बोझ है जिससे हम लग जाते हैं, वो अपने गुरु के श्री चरणों में अर्पण करके चले आते हैं और फिर उस पाप के बोझ से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए ये पर्व, लेकिन इस सनातन संस्कृति का एक महात्मा है, जिस महात्मा को आज तक कोई मिटा नहीं पाया। हर संभव प्रयास लोगों ने किया है लेकिन कोई नहीं मिटा पाया। मेरे प्रेमी जनों, समय आ गया युग परिवर्तन का। युग परिवर्तन कब होता है, ऐसा समय कब घूमता है जब मृतलोक में रहने वाले लोग हताश और निराश हो जाते हैं और वो परमात्मा को याद करने लगते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु भी उस परमात्मा को याद करने लगते हैं। तब परिवर्तन होता है, तब युग का बदलाव होता है। तो ये वर्तमान जो है, ये युगों का जो बदलाव है, इसका एक माध्यम, एक रास्ता कोई ना कोई बनता है। मेरे प्रेमी जनों, युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ, हर युग का अलग अलग महात्म रहा है। अनादिकाल में अध्यात्म, जिसे हम अध्यात्मवाद कहते हैं, अनादिकाल में उसकी चर्चा अध्यात्मवाद से होती थी और उस अध्यात्मवाद में जब थोड़ी सी कमी आने लगी तो उसके बाद आदिकाल आया। आदिकाल में धर्मवाद की व्याख्या होने लगी। तो जब धर्मवाद की व्याख्या होने लगी, हर व्यक्ति धर्म की मर्यादा में बंध गया और उससे कोई नहीं निकल पाया। और जब उसमें भी थोड़ी सी कमी आने लगी, उसमें भी छेद होने लगा, लोगों के मन मस्तिष्क विचार के भाव बदलने लगे, तो एक युग आया, सतयुग का युग आया। तो सतयुग का जब युग आया तो सतयुग में एक से एक मनीषी सिद्ध महात्मा जो आदिकाल से चले आ रहे थे, उन्होंने उस सतयुग की वेला को संभाल लिया
और संभालने के बाद उस लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लोगों को, पूरे संसार को, मृतलोक के लोगों को एक रास्ता दिखा रहे थे। लेकिन जब सत्य के तराजू पर उसको तौला जाने लगा तो उसमें भी थोड़ी सी कमी आने लगी। उस सत्य में भी कमी आने लगी। तो उसका एक श्रेय आता है। उस समय चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे महाराजा हरिश्चंद्र जी, जो एक, हम उन्हें देवता कहें या वो एक ब्रह्म के एक अवतारी शक्ति थे। तो उस सतयुग में जो कमी आ रही थी, उस कमी को रोकने के लिए स्वप्न में दिए गए दान को उन्होंने स्वीकार किया और अपने को भेज दिया, अपनी पत्नी को भेज दिया और जो गुरु की दक्षिणा होती है उसको दे दिया और जाकर के एक मरघट पर, शमशान घाट पर कर वसूलने लगे। लेकिन वो भी एक रास्ता था, एक साधना का पथ था और वहां पर रात और दिन की साधना का जो उन्होंने आत्मसात किया और उस जलती हुई चिताओं से उन्होंने व्यक्ति को इस मृतलोक में आने का और जाने का और मृतलोक में हो रही अव्यवस्था का उसका आकलन हुआ और उन्होंने उस अव्यवस्था को सुधार दिया और सत्य में जो कमी आ रही थी, जो छेद हो रहा था, उसको वहीं पर रोक दिया। मेरे प्रेमी जनों, ये तो दौर था। ये मैं इसलिए आपको आज बता रहा हूं इस रात्रि के वेला में कि कल क्या होगा। आज हम आप सब क्या, तमाम धर्म संस्थाएं, तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता लोग वो बदलाव की एक व्याख्या करते हैं कि बदलाव कैसे आएगा, व्यवस्था कैसे बदलेगी, लोगों में सुधार कैसे आएगा, कैसे अमन चैन आएगा। मेरे प्रेमी जनों, तो अब वो समय आ गया है। तो सतयुग के बाद जब उसमें आगे और थोड़ी कमी आने लगी, सतयुग को रोक दिया गया, त्रेता आ गया। और जब त्रेता युग में भी तमाम कमियां आने लगी तो भगवान श्री राम को आना पड़ा। वो अपनी शक्तियों सहित इस मृतलोक में पदार्पण किए और उन्होंने उस असुरी साम्राज्य को समाप्त कर दिया। फिर इसमें जब कमी आने लगी, एक नया युग आया, द्वापर आया। द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ और उसको भी सुधारने के लिए उन्होंने जाकर के युद्ध के मैदान में लोगों को खड़ा कर दिया कि जब आप संत महात्माओं की बात नहीं मानते, जब आप लोग मेरी ही बात को नहीं मानते, तो इसके बाद एक रास्ता बचता है, वो है युद्ध का। पूरे संसार के राजाओं को उस महायुद्ध में शामिल करके और सबको सफाया करा दिया, सबका सफाया करा दिया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उसके बाद आया कलयुग। कलयुग में हजारों संतों को भेजा गया कि आप जाकर के इस मृतलोक में
जो गड़बड़ी आ रही है इसको सुधार दो। महात्मा लोग इस मृतलोक में आए, उन्होंने हर संभव सुधारने का प्रयास किया, उन्होंने वो रास्ता दिखाया, वो सब सारी चीजें बताई, नामदान दिया, रूहानी सत्संग सुनाए, सारे कार्य किए। लेकिन उस रूहानी सत्संग की बेला में लोग सुन तो लिए, लेकिन उसको वहीं पर छोड़ करके चले गए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ऐसे समय में, ऐसे दौर में तमाम उतार चढ़ाव 5300 वर्षों में राजे महाराजे जो आपस में लड़े, तमाम धर्म उत्पन्न हुआ। ईसा मसीह का अवतार, बुद्ध का अवतार, कबीर साहब का, मोहम्मद साहब का, पलटू साहब का, नानक साहब का, ऐसे करके हजारों हजारों संत महात्मा इस मृतलोक में कलयुग में आए और सबने हर संभव सुधार करने का प्रयास किया, सुधार किया और चले गए। लेकिन तब भी इस कलयुग में ये मृतलोक की व्यवस्था सुधरी नहीं। जब ये नहीं सुधरी तब स्वयं परम पुरुष को इस मृतलोक में आना पड़ा और परम पुरुष को इस मृतलोक में आकर के इस व्यवस्था को सुधारने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया। उन्होंने कहा, बच्चों, कलयुग में सतयुग आएगा। करोड़ों करोड़ों कंठ, करोड़ों करोड़ों लोग इस आवाज को बुलंद कर दिए। पेड़ पौधों पर जाकर के, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, सब जगह लिख दिया, जय गुरुदेव, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। मेरे प्रेमी जनों, कलयुग गया नहीं और सतयुग आया नहीं। तो ये वो तो दौर है, वो समय है। लेकिन हर युगों का बदलाव एक अलग अलग मंजिल को तय करता है। आखिरी रास्ता क्या होता है? तो ऐसे समय में महात्माओं ने, अपने देश के मनीषियों ने निर्धारित किया कि हम सतयुग को इस धरा पर उतार करके लाएंगे। लेकिन किस तरीके से, किस माध्यम से? युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना महायज्ञ करेंगे, जिसे हम चौथा महायज्ञ कहते हैं। वो हमारे लिए एक अद्वितीय चीज है और वो महायज्ञ भूते न भविष्यते, ना किसी युग में हुआ है, ना आगे कभी किसी युग में आगे होगा। एक ऐसा महायज्ञ, चमत्कारिक महायज्ञ, जो पूरी दुनिया को झकझोर देगा और वो महायज्ञ के उस सतयुग को उस धरा पर उतार लाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप विचार करो कि ऐसा समय जो आ रहा है, क्यों आ रहा है? हम आप उसके जिम्मेदार लोग हैं। जब उसके हम आप जिम्मेदार लोग हैं और ये जानते हैं कि ये सतयुग लाने की तैयारी हो रही है, व्यवस्था को बदलने की तैयारी हो रही है और पूरे संसार में एक छत्र साम्राज्य, सतयुग का राज्य पूरे संसार में कायम होगा।
और पूरे संसार के लोग एकता के सूत्र में बन जाएंगे। तमाम धर्म, तमाम पंथ, मत, मतांतर सब समाप्त हो जाएंगे। पूरी दुनिया में मात्र एक धर्म बचेगा, वो होगा सनातन धर्म। पूरी दुनिया में एक धर्म बचेगा, वो होगा सनातन धर्म, और सारे धर्म अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये समय की मांग है, ये समय की पुकार है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सतयुग का साम्राज्य कायम नहीं किया जा सकता। लेकिन उस सतयुग आने के पहले बच्चा तेरी कचूमर निकल जाएगी। पूरे संसार में लोगों को एक पता चल जाएगा कि हां कि कुछ लोगों ने ये सारी बातें कही थी। मेरे प्रेमी जनों, हमें आपको इतना याद रखना है कि हम अपने सत्य पथ से कभी भटके नहीं, कभी हम अपने उस रास्ते को बदले नहीं। अपने गुरुदेव अपने लक्ष्य पथ की तरफ वो लगे हुए हैं, और वो रास्ता, वो मंजिल जो अपने आप को दिखाई दे रही है, वो बहुत जल्द वो मंजिल मिल जाएगी और हर व्यक्ति के अंदर एक आत्म शांति आ जाएगी। लेकिन उसके पहले जो हालात, स्थितियां होने जा रहे हैं, उसका मुकाबला करना होगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यहां पर तरह तरह के चक्र और कुचक्र चारों तरफ फैला हुआ है, और उस चक्र और कुचक्र को भी तोड़ देना है। उसके लिए योजनाएं बन करके तैयार हो गई हैं। मेरे प्रेमी जनों, सतयुग को इस धरा पर लाने के लिए आप सबों के द्वारा जितनी मेहनत किया जा रहा है, तन और मन और धन से, वो एक अद्वितीय चीज है, वो संसार में एक अमूल्य वस्तु है। आप लोग संसार के एक अमूल्य वस्तु के रूप में हो। मेरे प्रेमी जनों, ये गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत पर्व, जो तमाम संत महात्माओं के लिए एक शुभ दिन लेकर के आता है। इस दिन हम आप भी अपने गुरु को बड़े सच्चे मन से याद किया, उनके आगे मत्था टेक दिया और उनको अपने बीच में ना पा करके आंख से आंसू भी निकल आए। बहुत से लोगों को मैंने देखा। मेरे प्रेमी जनों, ये दर्द होता है, हर व्यक्ति को दर्द होता है, लेकिन इस दर्द का इलाज स्वयं उसके पास स्वयं होता है। मेरे प्रेमी जनों, हमें आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। गुरु भक्ति एक ऐसी भक्ति होती है, जब व्यक्ति उस गुरु भक्ति में लीन हो जाता है,
तो अपने सब सुध बुध को वो खो देता है कि गुरु इस माया रूपी संसार में रहता तो है, लेकिन वो माया से परे होता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज हमें आप सबको मिल करके इस धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने उस कार्य को अंजाम देना है। तो इस युग का परिवर्तन कैसे होगा, कलयुग कैसे जाएगा, सतयुग कैसे आएगा? एक सीधा रास्ता है। चौथा महायज्ञ होगा, उसी महायज्ञ में सतयुग का आगमन होगा और कलयुग की वापसी हो जाएगी। और जब कलयुग की वापसी हो जाएगी, सतयुग का आगमन हो जाएगा, तब देखना कि ये संसार की व्यवस्था कैसे बदलती है। और महात्माओं के आगमन पर कई करोड़ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस समय धर्म की हानि कितनी हो रही है आप जानते हो। और कर्म के क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं। तो जब हम इसका आकलन करते हैं तब अपने लोगों को महसूस होता है। अगर हमने कहा कि सत्यओम जय गुरुदेवाय नमः, जो ये महामंत्र है, सुबह मैंने बताया था आपको, ये एक ऐसा अलौकिक महामंत्र है कि आपके अंदर दिव्य ज्योति का प्रकाश होने लगेगा। अगर आप नियम और संयम से कर ले जाएं तो देखिए आगे क्या से क्या होता है। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए हमें कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। जिस तरीके से आज भी वो इस मृतलोक में रह करके अपने पूज्य गुरुदेव जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उसके बाद भी आज भी वो अपने पूज्य गुरुदेव से बात करते हैं और उनसे बराबर मिलते रहते हैं, उनसे बराबर मिलते रहते हैं। तो गुरु परंपरा का असली निर्वाहन जो है पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, पूज्य संत सम्राट जी महाराज कर रहे हैं, जो हमेशा इस रास्ते पर रहे। मेरे प्रेमी जनों, यह जो है जीवन जो हमें आपको मिला है, यह जीवन जो हमें आपको मिला है, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। इसी मनुष्य के शरीर में कोई सन्यासी बनता है, कोई बैरागी बनता है, कोई महात्मा बनता है, कोई डाकू बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। इसी मनुष्य शरीर में तो बनता है। और राजनीति के परिक्षेत्र में तमाम बुराइयां होती हैं। मेरे प्रेमी जनों, मैं आज को सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अपने लोग अपनी मंजिल पर आकर के खड़े हो गए हैं। थोड़ा सा रास्ता बचा है,
उस रास्ते को तय करना है। ये पगडंडियों का रास्ता नहीं है, ये व्यवस्था का रास्ता है। और इस व्यवस्था के रास्ते में सारी व्यवस्था होती चली जाएगी, सारी व्यवस्था होती चली जाएगी। मैं तो जानता हूं कि आप चल पड़ोगे, आपके पीछे कारवां चल पड़ेगा और आपकी व्यवस्था होती चली जाएगी। मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में जो भी दृष्टांत हुए हैं, जो भी कहानियां बनी हैं, वो याद है। और जब वो याद है तो ये तो कलयुग की एक नई कहानी बनने जा रही है, नए रास्ते बनने जा रहे हैं। उसी तरह से आज देखिए, स्वामी जी महाराज ने लोगों को 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया था। और जब टाट पहनाया था तो ये कहा था कि बच्चों, जब तक परिवर्तन हो नहीं जाएगा, जब तक इसे उतारना नहीं है। परिवर्तन हुआ नहीं, बहुत से लोगों ने टाट उतार दिया। जब महात्माओं के सानिध्य में आप गए, उनका आदेश हुआ, आपने टाट पहन लिया, तो उतारने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन बहुत से लोगों ने, जैसा पता चला है कि 1.5 लाख के लगभग लोगों ने टाट को उतार दिया और कुछ लोग स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में इस बलकल वस्त्र को भी, जैसे स्वामी जी महाराज के विचारों के, उनके शब्दों को लोग झूठा करने पर लग गए, वैसे स्वामी जी महाराज के द्वारा दिया गया वो बलकल वस्त्र, उसको भी लोग झूठा करने पर लग गए। मेरे प्रेमी जनों, तो ऐसे समय में एक समय और आ रहा है, एक समय और आ रहा है कि अभी ऐसे लोग भी, ऐसे लोगों को भी टाट का वस्त्र, ये बलकल वस्त्र धारण करना पड़ेगा, जो आगे चल करके इस व्यवस्था के प्रमुख मुखिया लोग होंगे। तो ये बलकल वस्त्र क्या है? ये हमारे शक्ति का ये प्रतीक है और धर्म के इस कार्य की एक महानता लिखता है। तो सबसे पहले लोग बलकल वस्त्र को लेकर के लोग हंसेंगे कि अरे ये बलकल वस्त्र ये कैसे हो गया। यार दीदी को भी बुला रहा, ये कैसे? मेरे प्रेमीजनों, जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया था कि बच्चों अगर इस टाट से परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं लगूंटी लगवा दूंगा, तब तो परिवर्तन होगा, तो लगूंटी का दौर नहीं आएगा। लेकिन ऐसे कुछ लोगों को बलकल वस्त्र भी धारण करने पड़ेंगे कि इस संसार के लोगों को और इस संसार को एक आईना दिखाना है कि देखो, धर्म के क्षेत्र में अगर कोई महात्मा सच्चा संकल्प करता है तो उस संकल्प को पूरा करने वाले उसके बच्चे बच्चियां हमेशा आगे लगे रहते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो भी समय आ रहा है, अक्टूबर में जो 5 दिन का कार्यक्रम होने जा रहा है, वो भी एक नया नजारा लिखेगा,
एक नया रास्ता वो दिखाएगा, एक नया मार्ग वो प्रशस्त करेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। जैसे अभी भाई राजेश जी ने आप लोगों से संकल्प करवा रहे थे कि आप स्वामी जी महाराज की कुटिया को बनाने के लिए और उसको व्यवस्था करने के लिए क्या दे रहे हो। मेरे प्रेमी जनों, यही तो गुरु की परंपरा में और गुरु के सानिध्य में रहने वाले लोग, वैसे आज सिद्धाश्रम में बैठ करके अपने गुरुदेव ने हमारी आपकी सबकी सारी गतिविधियों को वो दिन भर देखते रहे और अभी भी वो देख रहे होंगे, क्योंकि न सिद्धाश्रम में न रात होता है न दिन होता है, एक समान व्यवस्था रहती है। मैं तो वहां गया हूं, देखा हूं कि कैसा सिद्धाश्रम है। मेरे प्रेमी जनों, तो अब हमें आपको आगे कई तरीके से तैयार रहना होगा। ये नहीं आपको बलकल वस्त्र धारण करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस बलकल वस्त्र को धारण कर लिए होंगे, करेंगे, क्योंकि परिवर्तन का सूत्र, परिवर्तन की व्यवस्था, परिवर्तन की योजना वो बलकल वस्त्र में निहित है, वो बलकल वस्त्र में निहित है। क्योंकि परिवर्तन त्यागी और तपस्वियों के द्वारा होगा, महात्माओं के द्वारा परिवर्तन होगा। देश और दुनिया के राजनेताओं के द्वारा देश और दुनिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अब आप ये विचार कर लीजिए कि आगे क्या क्या होने जा रहा है। और महात्मा तैयार बैठे हैं, जैसे जैसे वो शुभ लग्न आ रहा है उनकी भी चिंताएं बढ़ रही हैं और उनको भी लक्ष्य पथ की तरफ मेरे प्रेमीजनों, अब आप ही बताइए कि जब हर मोड़ पर, हर चौराहे पर सतयुग तीर्थ के लोग अपने लक्ष्य पथ को अपने गुरु के आदेश पर अपने को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं, तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। मेरे प्रेमी जनों, अब आप बताइए कि जब ऐसी व्यवस्था है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे ये नवयुवक बच्चे और बच्चियां हैं, इनको भी आगे बढ़ना चाहिए और आगे आने वाले समय में बढ़ना पड़ेगा और तेजी के साथ बढ़ना पड़ेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मेरे प्रेमी जनों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये बलकल वस्त्र कोई गलत चीज नहीं है और इसको धारण कर लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी नहीं, जब वो समय आएगा, जब वो तिथि आएगी, तब मैं बता दूंगा कि अब क्या करना है। आज जब हम आप सब इस रात्रि वेला के इसमें बैठे हुए हैं गुरु का संदेश सुनने के लिए,
गुरु का आदेश सुनने के लिए। संदेश और आदेश ये दीव दोनों से उधारे होता है। आज जैसे अपने लोगों ने युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की धर्म ध्वजा के नीचे बैठ करके पहली बार साधना के पथ पर जाने का प्रयास किया है। वहां बैठ करके जब आप 1-2 दिन 3 दिन बैठोगे तो आपके अंदर एक शक्ति की अनुभूति होगी, और जब उस आपके अंदर वहां बैठने से शक्ति की अनुभूति होने लगेगी, तब जब आप जाप करोगे तो आपको कितनी शक्ति की अनुभूति होगी। तो इसी तरह से जो भी लोग यहां रहेंगे आश्रम पर, या जो भी लोग आते जाते हैं, एक सख्त निर्देश रहेगा कि आप सुबह जो है सारी पूजा पाठ करने के बाद 10 मिनट 5 मिनट आधे घंटे सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर जरूर खड़े हुए, और शाम को भी वहां आधे घंटे पौन घंटे बैठ करके साधना करिए कि वो जागृत एक स्थान है, उस पर जो एक पर्दा पड़ गया उस पर्दे को सिर्फ हटाना है और कोई काम नहीं है। मेरे प्रेमी जनों, वहां जब आप बैठोगे तो आपके अंदर शक्ति का संचार होगा, और जब शक्ति का संचार होगा आपके अंदर अनुभूति होने लगेगी, आपका उत्साह दुगना हो जाएगा और आप दुगने उत्साह से काम करने लगोगे, और जब आप दुगने उत्साह से काम करने लगोगे तो वो सारे कार्य पीछे छूट जाएंगे। वो कार्य जो है जो पीछे छूट गया, हमें आगे का सुध लेना है, आगे हमें अपने कार्य को लक्ष्य पथ बना करके उस पर चलना है। मेरे प्रेमी जनों, अब वो समय आ गया है, परिवर्तन का नजदीक समय आ गया है, और जब ये नजदीक समय आ जाता है तब ये तमाम तरीके से हलचलें होने लगती हैं, तमाम तरीके से हलचलें होने लगती हैं। वो आज वो हलचलें होना शुरू हो गया है। मेरे प्रेमी जनों, हमें आपको एक ऐसा काम करना है कि हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के पास अपनी बात को पहुंचाना है। जब हर व्यक्ति के पास पहुंचाना है तो यह समय का चक्र तेजी के साथ घूम रहा है, और हम आप सब इस रात्रि की वेला में किस लिए बैठे हैं? सतयुग को इस धरा पर उतारने के लिए, और ऐसी जगह बैठे हैं जहां बड़ी आसानी के साथ सतयुग को आप इस धरा पर उतार लाओगे, उसका सारा श्रेय आपको प्राप्त हो जाएगा। ये कट सत्य है। थोड़ा सा हम आप सबों ने ध्यान दिया तो आप उस चबूतरे के नीचे बैठ जाओगे, आपका ध्यान लग गया तो हमेशा हमें आपको ये देखना है कि कोई भी ऐसा कोई गलत व्यक्ति अपने बीच में तो नहीं आ रहा है। मेरे इसीलिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो एक रास्ता निकाला, एक मंजिल जो तय की, संत सम्राट जी ने जो एक रास्ता निकाला, एक मंजिल तय की,
इस मंजिल को तय करके उन्होंने अपने भार को हमें आप सबको दे दिया कि अब मेरे बच्चे बच्चियां इस काम को करेंगे। वो काम हम आप कर रहे हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है वो आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हो। एक नई महामारी फैली, करोड़ों लोग उससे समाप्त हो गए। जब तमाम लोग, करोड़ों लोग मरने लगे तो लोगों ने कहा, जो बाबा जी ने कहा था वो तो सारी बात सत्य होने लगी, सारी बात सत्य होने लगी। लेकिन मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह समय का चक्र तेजी के साथ घूम रहा है। देश और दुनिया के राजनेताओं की बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि देश और दुनिया के राजनेताओं के ऊपर पशु हत्या का, जीव जंतुओं की हत्या का सबका पाप देश और दुनिया के राजनेताओं पर लग चुका है। तो उस पाप से इन लोगों को तो मुक्ति मिल नहीं रही है। तो जब इस पाप से उनको मुक्ति नहीं मिल रही है तो उसके लिए कोई उपाय करना पड़ेगा कि हाँ, ये इतने जो प्रेमीजन हैं बचे हुए हैं, इनको हम कैसे अच्छी तरीके से रख सकें और कैसे इनके साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ें। कल से तो हमें भी आदेश हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में ही, पूरी दुनिया में जा करके आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति के अभियान को बल दो। पूरी दुनिया में जा करके तो ये वो समय आ रहा है मेरे प्रेमीजनों। और जब इसीलिए कहा गया है कि जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। तो आज देश और दुनिया के राजनेताओं का वार लोग अपनी जनता पर राजनेता लोग कर रहे हैं, और देश और दुनिया के संत महात्मा ऋषि मुनि वो उस चीज को देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे। उनके अंदर भी पहले जैसा भाव है कि वो अवतारी शक्ति आएगी, वो सारे काम करेगी और सबको, उस सारे कचरे को साफ कर देगी। ये वो सोच रखा है। तो इसे कहते हैं परिवर्तन, इसे कहते हैं बदलाव। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हम आप सब इसके लिए तैयार हो जाएं। व्यवस्था बदलने के समय कुछ झटके हमें आपको भी लगेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेंगे, लगेंगे। आज गुरु पर थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा इसलिए मैंने किया कि जब सब बेलगाम हो गए, सब गलत रास्ते पर चले गए, तो एक रास्ता बनाना पड़ा। पूज्य गुरुदेव को एक स्वयं आगे आना पड़ा, महात्माओं को साथ लेकर के आगे आना पड़ा कि उनका तो लक्ष्य 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था बना करके तब जाएंगे, उसके पहले तो जाएंगे नहीं मेरे प्रेमी जनों। तो आज आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको तय करना है। और रही बात ये महामारियां, बीमारियां जो चारों तरफ फैली हुई है, फैल रही है, उसका पहले से उपाय किया जा रहा है कि अपने परिवार में किसी प्रकार की महामारी, बीमारी ना फैलने पाए।
लोग गलत रास्ते पर न जाने पाए। ये सब उसकी तैयारी है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज इस राजनीतिक परिक्षेत्र में भी कमर को कसना पड़ा और कस करके आगे बढ़ने का एक रास्ता तय किया जा रहा है। शायद आपको सबको पता हो कि भारतीय सुभाष सेना आगामी विधानसभा के चुनाव में भी भाग लेगी। हम विधानसभा के चुनाव में जाने पर क्या करेंगे, वो 20 तारीख को भारतीय सुभाष सेना की मीटिंग होगी और 21 तारीख को आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति अभियान है क्या और वो किस दिशा में जाएगा, किस मोड़ पर खड़ा करेगा और कैसे करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मेरे प्रेमीजनों, ये सब है। तो ये कई रास्ते बनाए गए हैं कि किसी भी रास्ते से आवाज दो कि लोगों के कानों में वो आवाज पड़नी चाहिए। नहीं तो चौथा महायज्ञ की तारीख नजदीक आती जा रही है और चौथा महायज्ञ के पहले बड़े बड़े कचड़े साफ हो जाएंगे, बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी लोगों के सामने और लोग देखते रह जाएंगे। ये सारी व्यवस्था की जा रही है। तो ये कुछ बातें मैंने इसलिए आज आपके बीच में रखी हैं। अभी जैसे दोपहर से दीदी माँ वहां पर हवन को कराना, लोगों के ऊपर जो तमाम बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए लोग लगे रह गए और शांति वेला में यहां पर हवन हुआ। यज्ञ वेदी पर बैठ करके मैंने हर तरीके से स्तुति और प्रार्थना किया और जबकि ये तो मैं जानता हूं कि कौन प्रार्थना का क्या वो है। हर जगह जहां से जैसी भी शक्ति मिल जाए वैसी शक्ति को अपने अंदर में समाहित कर लेना है। इसीलिए व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक पूर्णमासी को एक यहां पर यज्ञ का कार्यक्रम होगा और उस यज्ञ में जो लोग भी भाग लेंगे तो ये इसलिए आप सबों को भी काफी देर हो गया कि समय तो तेजी के साथ भागता है और कल बहुत से लोग यहां से निकल जाएंगे, अपने घरों पर जाकर के प्रचार प्रसार का अभियान आगे बढ़ाएंगे और अपने संगत के प्रमुख पदाधिकारीगण जिले जिले में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, वो बताएंगे विस्तार से कि ये क्या है। तो ये थोड़ा सा समय मैंने आपका इसमें लिया है और आपको ये बताया है और आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि 20 और 21 का जो कार्यक्रम है, जैसे लोग आते हैं चले जाते हैं, बहुत से लोग आए और कहा कि हमारे पास ये समस्या वो समस्या, वो चले गए। तो समस्याओं को ना देखते हुए कार्य की तरफ आगे देखा जाए तो 20 और 21 का कार्यक्रम बहुत जबरदस्त कार्यक्रम होना चाहिए। उसमें आध्यात्मिक क्रांति वैचारिक क्रांति अभियान का एक साहित्य जारी होगा और सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर
ये सारी व्यवस्था होगी। तो इस धरा को पवित्र, ये धरा वैसे पवित्र है और पवित्र स्थान पर रह करके आगे का रास्ता आगे तय करेंगे। ये कुछ प्रमुख बातें थी जो मैंने आपके बीच में रख दी हैं। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से निर्णय लेते हुए अभी से अपने अपने जिलों में जुटना है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि हमें 1000 रुपये प्रति माह देने वाले लोगों की एक सूची तैयार करनी है। 500 रुपये प्रति माह सहयोग देने वालों की सूची तैयार करनी है। 200 रुपये देने वालों के से एक सूची तैयार करनी है। इस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई है कि इस व्यवस्था को चलाने वाले आप सब। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को तैयार किया जाए कि आप मुझे 2 दिन की मजदूरी दे दीजिए, आप मुझे 1 दिन की मजदूरी दे दीजिए। लोग साहस स्वीकार कर लेंगे और ये कार्य करना शुरू कर दें। तो ये व्यवस्था होगी और ये कार्यक्रम जो है ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जरूर आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा। आगामी कार्यक्रम से मैं आपको अगर आप राजनीतिक बात बतानी है वो अलग विषय होगा। आध्यात्मिक बात बताने के लिए कि जिस स्वर्ग और वैकुंठ की हम बात करते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है और ये सतयुग, त्रेता और द्वापर ये युग कहाँ है, इसके बारे में आगामी जो भी कार्यक्रम होगा एक एक चैप्टर पर बड़े विस्तार से आपको बताऊंगा और आप सब जरूर अपने समय निकाल करके हर संभव पहुंचने का प्रयास करिएगा। हमें गांव तक पहुंचना है, गांव में अपने पदाधिकारियों को नियुक्त करना है, लोगों को एक नवीन संदेश देना है, लोगों को जगाना है, उठाना है। छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जिले प्रदेश में होने लगेगा। लोग जाग उठेंगे, लोग आपके साथ कदम से कदम मिला देंगे। ये हमेशा ध्यान रखो। ये कुछ प्रमुख बातें थी जो मैंने आपके बीच में रख दी हैं। आप चिंतन मनन करिएगा, विचार करिएगा कि आज भैया जी ने ये बातें क्यों कही हैं। तो यह इस रात्रि बेला की इस अंतिम कड़ी में एक संदेश देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, परिवर्तन एक सत्य है और परिवर्तन होकर के रहेगा। देश दुनिया का नजारा बदल जाएगा, सारी अव्यवस्था व्यवस्था में बदल जाएगी और समय पर सारी नीतियों का आदान प्रदान होगा। ये सब करने की जो व्यवस्था है, जो योजना है, उस पर अपने सब लोग लगे हुए हैं। बस यही सब अपनी मैं, लेकिन आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज की तरफ से, परम पूज्य संत सम्राट जी महाराज की तरफ से, हजारों हजारों महात्माओं की तरफ से आप सभी गुरु भाई बहनों को, माताओं, बच्चे और बच्चियों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार कि मालिक ने जो दिया है
वो मैं आपको दे रहा हूं कि आप सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और पूरे संसार के प्राणियों का मैं आह्वान करता हूं कि सब लोग शुद्ध शाकाहारी बन करके और सत्य के मार्ग पर चलते हुए महात्माओं के सानिध्य का रास्ता चुन लें। और मैं अपनी तरफ से आप सभी को यह आशीर्वाद देता हूं कि आप सब किसी भी कार्य की तरफ आगे बढ़ो, आप वहां से विजय श्री हासिल करके आओ। और आपके घरों में जो तमाम बाधाएं, तमाम परेशानियां, तमाम दुख तकलीफें हैं, वो सब दूर कर दिया जाए। और सारी चीजें जब आप धन धान से परिपूर्ण हो, आपके घर गृहस्थी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, आप हमेशा खुशहाल और संपन्न बने रहें, ये मेरा आशीर्वाद है, जिससे आप संगत का काम बड़ी आसानी के साथ कर सके। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पुनीत पर्व पर ढेर सारा आशीर्वाद और लाख लाख बधाइयां। इस पावन पुनीत पर्व पर मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, आप सभी लोग सुखी और संपन्न बनो, स्वस्थ और शाकाहारी बनो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गुरु भाई बहनों को, सभी देशवासियों को सादर शक्ति जय गुरुदेव।